तो आप हेडिंग लिख लीजिए बेटा, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और हेलिक्स बोलते हैं बेटा सपोज बेटा कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये इधर वाई, तो बेटा इधर आपकी ये जेड। अब हम चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्या किया बेटा, इसे एंगल थीटा के साथ मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। ये बताओ इस v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक v cos थीटा और दूसरा आपका v sin थीटा। जो गया बेटा v cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका कंपोनेंट v sin थीटा। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस बी। ये तो बेटा सभी को याद है ना, फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस बी। या फिर F is equals to Q VB sin theta, where theta is the angle between magnetic field and velocity vector। अभी बताओ वेलोसिटी के यहाँ पर बेटा दो कंपोनेंट हो गए, जो पैरेलल कंपोनेंट है मतलब कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो v cos थीटा है, और कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका v sin थीटा हो गया। देयर आर टू कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट इज v cos थीटा and perpendicular component is v sin theta। ये बताओ जो आपका v cos थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बेटा एंगल क्या हो जाएगा, जो v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो होगा। यदि एंगल जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फोर्स कितना लगेगा बेटा, force will be zero। तो for parallel component of velocity, force acting is क्या हो जाएगा बेटा, F is equals to Q V, कौन सा भी बेटा, पैरेलल कंपोनेंट क्रॉस B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में यहाँ पर एंगल जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। एंड फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, for perpendicular component of velocity, force is equals to Q V perpendicular into B into sin 90। sin 90 बेटा 1 होता है, ये हो जाएगा Q V into B, और B कौन सा बेटा यहाँ पर, परपेंडिकुलर। ये बताओ ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं है, v sin थीटा की वजह से बेटा फोर्स लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इस बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है सिर्फ ये चेंज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब जो v sin थीटा है बेटा वो हमेशा v sin थीटा का तो v sin थीटा ही रहेगा। अच्छा, v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से फोर्स की डायरेक्शन निकालो, तो फोर्स के लिए बेटा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी हेल्प से F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करेंगे, देन फिर उसे कर्ल कर लेंगे अपोजिट, सॉरी कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा फिंगर्स किधर है, मैं फिंगर्स को हमने कर लिया वी साइन थीटा की तरफ, अब इसे कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, एक्स डायरेक्शन में, थंब किधर पॉइंट कर रहा, इनवर्ड,
थंब बेटा इनवर्ट पॉइंट कर रहा है, तो ये कैसे मोशन करेगा, ये ऐसे जाके बेटा मोशन ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन जो v cos थीटा है बेटा, ये इसे x डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये मोशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस मोशन को बेटा क्या बोलते हैं हम, हेलिकल मोशन, और दिस पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड हेलिक्स। ये क्लियर है सभी को बेटा। ये ऐसे गया, इसमें फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो फोर्स ने इसको ऐसे घुमाया, लेकिन साथ में जो v cos थीटा इसे आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। फोर्स तो नहीं लगा रहा है, लेकिन स्पीड तो है आपकी x डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमते भी जाएगा और साथ में आगे की तरफ जाते जाएगा। तो क्या ये स्प्रिंग की तरह, जैसे आपका स्प्रिंग होता है इस तरीके से ऐसे मोशन होते जाएगा। इस पाथ को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स, और इस मोशन को हम बोलते हैं बेटा हेलिकल मोशन। क्लियर बेटा ये बात सभी को, इमोशन समझ में आ गया। यस सर। फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई। हमेशा आप याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता, ये उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। अब क्योंकि ये बेटा सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पर होगी क्या, क्योंकि ये टर्न तो कंप्लीट कर ही रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। ये नोट कर लिया कि नहीं सभी ने यहाँ तक, पहले यहाँ तक बेटा यस नोट। ओके सर। ठीक, जल्दी नोट करो। यस सर हो गया। अब बेटा हम यहाँ पर रेडियस निकालना चाहते हैं, तो देखो रेडियस कैसे निकलेगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है, कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। बट ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर क्या, कि जो वेलोसिटी है बेटा कौन सी वेलोसिटी है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो F इज इक्वल टू क्यू V परपेंडिकुलर इंटू बी, और V परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, V साइन थीटा इज इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन R। V परपेंडिकुलर से बेटा V परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू बेटा आ गई MV अपॉन QB। सेम हम लोगों ने बेटा कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर थी, तो वहां पर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां भी फॉर्मूला बेटा वही आया, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, बट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, because perpendicular component is responsible for the circular motion of the charged particle in the magnetic field। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, जैसे कि हमने वहां पर निकाली थी बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। लेकिन कौन सा भी बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर, तो बेटा ये क्यू बी अपॉन एम आ गया। देन अच्छा ये तो देखो, कल जब हम लोगों ने बेटा पढ़ा था तब भी आपका सेम फॉर्मूला आया था, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी में टाइम वेलोसिटी आता ही नहीं है, जब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम कल नोट भी लिखवाया था कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो यहाँ भी बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा बेटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सेम फॉर्मूला आया था, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है। जब वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है तो चाहे v cos थीटा रहे चाहे v sin थीटा रहे, टाइम पीरियड में कोई चेंज आना ही नहीं था। तो फिर से नोट कर ले रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। Next is pitch of helix.
अब देखो इस डायग्राम को फिर से देखो, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे जाते जाते ऐसे आगे की तरफ जाते जा रहा है और जाते जाते आपको ऐसे घूमते जा रहा है। तो जब बेटा ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितना बेटा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ऐसे जहां ऊपर से ऐसे घूमने स्टार्ट किया बेटा, तो घूमते भी जा रहा और आगे की तरफ भी मूव करते जा रहा, तो फिर दोबारा से जब ऊपर आ गया मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो इधर से इधर आया, तो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड या टाइम इक्वल्स टू वन रेवोल्यूशन इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिक्स। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना आगे आ गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। क्लियर बेटा सभी को? पिच का मतलब क्या हो गया? तो द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल in magnetic field in time equal to one revolution of its circular path is called pitch of the helix। पिच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये बेटा किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड। एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या बेटा? पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? कैपिटल टी। तो एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बेटा v cos थीटा, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच। आप तो सीधे ध्यान रखेंगे कि वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है इनटू टाइम पीरियड। नोट कर लीजिए। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ बेटा क्लियर ना हो तो पूछते जाना। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir.
नोट कर लिया? यस सर। If a proton enters a magnetic field of 2.5 Tesla with a speed of 1.5 into 10 to the power 7 meter per second at an angle of 30 degree, with the field at an angle of 30 degree with field. Find the force on the proton. Find the force on proton. Solve करो बेटा फटाफट. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है. यहाँ देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2.5 टेस्ला. Speed is given 1.5 into 10 to the power 7 meter per second and angle is given 30 degree. तो फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना. F is equals to QVB sin थीटा. प्रोटॉन है बेटा, चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90. वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 2.5 एंड साइन 30. सॉल्व करो बेटा पूरा. ये आपका आ रहा होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन. हो गया ये सभी से? नोट हो गया है ना बेटा? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो. बालेंद्र हो गया? चलो हो जाए तो बता देना. आप मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर. ये
सीबीएसई बोर्ड में 2012 में आया, लेकिन डेरिवेशन के फॉर्म में आया है। क्वेश्चन है, आप सॉरी ये नहीं था। इस क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट describes a circular path describes a circular path in magnetic field of 0.2 Tesla. Find the radius of circular path. Find the radius of circular path. बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है। यहाँ पर बेटा आपको एनर्जी गिवन है। एनर्जी आपको 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बेटा 0.2 टेस्ला। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी। बेटा एम इंटू वी, क्या ये मोमेंटम है, और मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन यही तो होता है, √2 अपॉन क्यू बी। ये बेटा याद है कि नहीं आपको? जब मैं फिर से ड्राइव कराऊं, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई करो बेटा, एम से डिवाइड करो तो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन एम। तो ये क्या हो गया बेटा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m इंटू ई। अब डायरेक्टली आप सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी इज 3.2 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटॉन comma a deuteron and an alpha particle whose kinetic energy are same enter
perpendicularly a uniform magnetic field, perpendicularly a uniform magnetic field compare the find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii of circular paths. तो फिर देखो बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला फॉर द रेडियस इज r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी. इन्होंने बोला क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी इज सेम. तो ये मोमेंटम है बेटा. मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं रूट टू एम ई अपॉन क्यू इंटू बी. अब ये बेटा क्या हो गया सभी के लिए सेम है तो ये कांस्टेंट है. जो टू है बेटा ये भी कांस्टेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है. तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू. अब यदि बेटा प्रोटॉन पे चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज ई, तो ड्यूट्रॉन पे जो बेटा चार्ज होता है तो क्या होता है ड्यूट्रॉन पे भी ई होता है और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है बेटा 2e. यदि मास ऑफ द प्रोटॉन को m मानोगे तो जो ड्यूट्रॉन का मास होता है बेटा ये डबल होता है. ये सभी को पता होना चाहिए. और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है बेटा ये 4 टाइम्स होता है. तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन radius of alpha particle is equals to root mass of proton upon charge on the proton ratio mass of the deuteron upon charge on the deuteron mass of the alpha particle upon charge on the alpha particle. इन वैल्यूज को रखो बेटा. ये m अपॉन e हो जाएगा. ये 2m रूट में है बेटा. सॉरी ये भी रूट में अपॉन ई हो जाएगा. तो ये बेटा रूट 4m अपॉन 2e हो जाएगा. रूट m अपॉन ई तो हर जगह कैंसिल आउट हो गया. तो ये बेटा 1 बचा. ये रूट 2 बचा. रूट 4 से बाहर 2 आ जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो रेशियो इज 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1. इसे आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग. नोट हो गया. यस सर. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.